Good morning, students. This is History, class 6th, chapter 2, from hunting, gathering to growing food. And today is going to be a third class on this chapter. आज से 20 लाख वर्ष पहले के बीते हुए समय के बारे में हम जानते हैं कि जो अर्ली मैन था, जो आदि मानव था, वो कैसा जीवन जीता था। उसने 8,000 वर्ष पहले खेती करनी शुरू की। तो अब हम जानेंगे कि आदि मानव ने शिकार कैसे किया, उसके पास कैसे हथियार थे, कैसे औजार थे। How do we know about these people? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bones, at which stone tools have survived best. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached into handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. बीते हुए समय का अध्ययन हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट करते हैं। वो टूल्स, वेपन्स, कोइंस, जो इस तरह के अवशेष हैं, उनकी सहायता से वो बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो अर्ली मैन था वो हड्डी, पत्थर और लकड़ी से बने हथियारों का प्रयोग वो औजारों का प्रयोग वो करता था। इनमें ये पाया गया है कि जो पत्थर के हथियार थे वो बचे हुए हैं, शेष हैं। वो अभी भी उनको हम अभी भी देख सकते हैं। तो इन पत्थर के हथियारों का प्रयोग अर्ली मैन पेड़ों की छाल को काटने और पशुओं की खाल को काटने के लिए, स्किन को काटने के लिए, फलों को तोड़ने के लिए, जड़ों को तोड़ने के लिए प्रयोग करता था। यहाँ तक कि जो लकड़ी है उसका प्रयोग अपने औजारों के हैंडल के रूप में, उदाहरण के लिए भाले, तीर के जो औजार थे उनके हैंडल के रूप में प्रयोग करता था लकड़ी का प्रयोग। इसके अलावा लकड़ी को काटने के लिए और उस लकड़ी को ईंधन में प्रयोग करने के लिए, जलाने में प्रयोग करने के लिए भी आदि मानव लकड़ी का प्रयोग करता था। और लकड़ी का प्रयोग आदि मानव अपनी झोपड़ी बनाने के लिए भी प्रयोग करता था। कुछ पत्थर के जो औजार थे उनका प्रयोग मिट्टी खोदने के लिए और कुछ का प्रयोग आदि मानव जो पशुओं की जो स्किन है, जो खाल है, उसको काटने के लिए प्रयोग करता था। Choosing a place to live in. Look at map 2 below. At the places marked with red triangles are sites from where archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and
lakes. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was available. जैसा कि हमें पता है, इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं के माध्यम से, कि अर्ली मैन किस तरह के औजारों का प्रयोग करता था, और जहाँ ये औजार मिले हैं उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अर्ली मैन नदी घाटियों, झीलों के आसपास रहता था। और इस मैप में हम देख पाते हैं भीमबेटका, कुरनूल केव्स, हुनसंगी जो जगह है वहाँ पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। जैसे कि आदिमानव के लिए पत्थर के बने औजार महत्वपूर्ण थे, और वो उन्हीं जगहों पर रहता था जहाँ उसे अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया स्तर का पत्थर मिलता था जिससे वो औजार बना सकता था। भीमबेटका in present day Madhya Pradesh. This is an old site with caves and rock shelters. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat, and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. नर्मदा वैली जहाँ पर हंटिंग गैदरिंग शुरू हुई, और अर्ली मैन भीमबेटका केव्स में शरण लेता था, जो उसे बारिश से और उसे गर्मी से और हवा से बचा सकती थी। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, मैनी ऑफ द केव्स इन विच these early men lived have paintings on the walls. Some of the best examples are the Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. अब हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अर्ली मैन गुफाओं में रहता था, क्योंकि गुफाओं में अर्ली मैन ने पेंटिंग बनाई है पशुओं की, जंगली पशुओं की। और इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अर्ली मैन शरण के लिए, शेल्टर के लिए गुफाओं में रहता था। थैंक्स।